नमः संस्कृताय। तो विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे। कर्मणा यम अभिप्रेत स संप्रदानम। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेत स संप्रदान संज्ञा स्यात्। दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिसको उद्देश्य बनाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यम अभिप्रेत कहते हैं यानी उद्देश्य बनाना। चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे विप्राय गाम ददात, ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहाँ इसकी व्याख्या देखो अच्छी तरह दी हुई है इनकी, कि देखो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति कर्मणायत, दान के कर्म द्वारा कर्ता जिससे उद्देश्य बनाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ये तो 38 का है ये की व्याख्या। और आगे है संप्रदान अनवर्त संज्ञा है। संप्रदीयते यस्मै तत् संप्रदानम, जिसे कुछ वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कहलाता है। तो चतुर्थी संप्रदान है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। विप्राय गाम ददात, ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहाँ विप्र के लिए गोदान किया जाता है। गोदान कहते हैं यानी गाय को दान, यानी गाय का दान है जो गोदान किया जाता है। अतः विप्र की संप्रदान संज्ञा हो जाती है और विप्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आगे है अनविहित इत्येव। यहाँ भी अनविहित यानी सूत्र है, सूत्र का प्रकरण है। अतएव जहाँ संप्रदान अनुक्त होगा वही चतुर्थी विभक्ति होगी। दानियो विप्र, दान योग्य विप्र है। दानियो विप्र, दानियो के योग्य विप्र यानी ब्राह्मण है। आगे है क्रिया यम अभिप्रेत सोऽपि संप्रदानम। तो किसी क्रिया द्वारा कर्ता को जो अभिप्रेत होता है उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। तो इसका तो देखो दानियो विप्र, इसका विस्तार से दिया हुआ है यहाँ पर कि दान योग्य विप्र है। तो यहाँ दा धात के संप्रदान दीयते स्मै में अनियर प्रत्यय होकर दानीय शब्द बनता है। अतएव संप्रदान उक्त हो गया, अनुक्त नहीं रहा। इसी से यहाँ विप्र में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, अपितु प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा होती है। तो ये व्याख्या दी हुई है, बहुत अच्छी तरह से दी हुई है व्याख्या इसकी, एक एक शब्द की। तो मैं तो शॉर्ट में ही बताऊंगी, लेकिन यहाँ विस्तार से देख लो। तो क्रिया यम अभिप्रेत सोऽपि संप्रदानम, किसी क्रिया द्वारा कर्ता को जो अभिप्रेत होता है उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। इसका उदाहरण है जैसे पत्ये सेते, यहाँ शयन क्रिया का अभिप्रेत पत है। अतः उपयुक्त नियम से पद की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति होती है। अब है देखो यहाँ यजे कर्मण कर संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। तो यदि कर्म और संप्रदान एक वाक्य में हो, यज धातु के कर्म की करण संज्ञा तथा संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाती है। इसका उदाहरण है देखो पशु ना रुद्रम यजते, इसका अर्थ है पशु रुद्राय ददात, यानी यहाँ पशु कर्म है और रुद्र संप्रदान है। उपर्युक्त नियम से कर्म पशु की करण संज्ञा होकर उसमें तृतीया विभक्त हो जाती है तथा संप्रदान रुद्र की कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीया विभक्त होती है। तो रुद्र, रुद्राय, यहाँ पर रुद्राय है तो ये चतुर्थी में है की कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीया विभक्त होती है।
अब है चौथा 40वां रुच अर्थानाम प्रियमाणा। रुच अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रियमाण यानी प्रसन्न होने वाला उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। प्रियमाण का अर्थ है प्रसन्न होने वाला। तो रुच अर्थानाम धातुओं के योग के प्रयोग में प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। रुच अर्थानाम प्रियमाण ये सूत्र है इसका। जैसे हरे रोचते भक्त, हरे रोचते भक्त इसका उदाहरण है। देखो हरे रोचते, हरे को भक्त अच्छी लगती है, यहाँ प्रसन्न होने वाला हरे है। उपर्युक्त नियम से हर की संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्त होती है। अन्य कर्त को अभिलाषो रुच, रुच और अभिलाषा में अंतर है। रुचि और अभिलाषा के अर्थ में अंतर है। अन्य के द्वारा उत्पन्न की हुई अभिलाषा को रुच कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हर में रहने वाली रुच प्रीत को उत्पन्न करने वाली भक्त है। रुच के इस विशेष अर्थ के कारण हर भक्तिम अभिलषत आदि में संप्रदान संज्ञा नहीं होती। यानी इस वाले उदाहरण में हर निष्ठ प्रीते भक्त कर्त्री, इस वाले उदाहरण में। आगे है प्रियमाण किम, यानी प्रियमाण का है यानी इसका प्रयोजन क्या है। देवदत्ताय रोचते मोदक पथे, यानी देवदत्त को रास्ते में मोदक यानी लड्डू अच्छा लगता है। तो इसकी व्याख्या देखो अच्छी तरह दी हुई है यहाँ पर नीचे। प्रियमाण के मत जो प्रियमाण अर्थात प्रसन्न होने वाला उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ऐसा क्यों कहा, इसके लिए प्रियमाण प्रसन्न होने वाले की ही संप्रदान होती है, अन्य की नहीं है। देवदत्ता रोचते मोदक पथ, देवदत्त को मार्ग में मोदक अच्छा लगता है यानी लड्डू अच्छा लगता है। यहाँ पथिन शब्द की संप्रदान संज्ञा नहीं होती क्योंकि वह प्रियमाण नहीं है। ये इसकी व्याख्या है। अब आगे है देखो सूत्र श्लाघ हुंग स्था शपाम गीप्स्यमान। श्लाघ यानी कहते हैं स्तुति करना, हुंग यहाँ हुंग छिपना, स्था ठहरना, शप उलाना देना। इसका नीचे दिया हुआ है श्लाघ स्तुति करना, हुंग छिपाना दूर करना। स्था यहाँ स्था है, यहाँ जी गलत है जी, स्था ऐसा लिखा होगा, स्था इस तरह लिखा हुआ है। देखो स्था जी, स्था है ना, इस तरह होगा जी स्था। तो यहाँ स्था है, स्था नहीं है, स्था है यहाँ पर। तो ठहरना, शप उलाना देना इन धातुओं के प्रयोग में जिस पर कर्ता अपना भाव प्रकट करना चाहता है, यानी गीप्स्यमान बोधितुमिष्ट, यानी जिस पर कर्ता अपना भाव प्रकट करना चाहता है उसकी संस्कृत है गीप्स्यमान बोधितुमिष्ट, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो ये तो येषां प्रयोगे बोधितुमिष्ट संप्रदान संज्ञा, ये तो सूत्र को इन धातुओं के योग में संप्रदान संज्ञा होती है। कौन कौन सी हैं, स्था ठहरना, हुंग छिपना और श्लाघ स्तुति करना, मतलब जो पीछे सूत्र दिया हुआ है इन धातुओं के में श्लाघ हुंग स्था शप, इनके योग में संप्रदान संज्ञा होती है। बोधितुमिष्ट कर्ता जिस पर भाव प्रकट करता है। गोपी जैसे स्मरात कृष्णाय श्लाघ गते हुंते तिष्ठते शपते वा। तो गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते हुंते तिष्ठते शपते वा। गोपी काम पीड़ा
से आत्म प्रशंसा द्वारा कृष्ण पर विरह वेदना प्रकट करती है। श्लाघ दे यानी विरह वेदना प्रकट करती है। श्लाघ दे सपत्नी को हटाकर अपना भाव कृष्ण पर प्रकट करती है। हुनते उसको कहते हैं जाना चाहिए, यह कहने पर भी ठहरते हुए अपना भाव कृष्ण पर प्रकट करती है। तिष्ठते उपालंब द्वारा कृष्ण पर अपना भाव प्रकट करती है। शपते हो गया। यहाँ सर्वत्र कृष्ण की उपयुक्त नियम से संप्रदान संज्ञा हो जाती है तथा उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे है गीप से मानक किम। गीप समान कीमत क्या है? सूत्र में गीप समान शब्द का क्या प्रयोजन है? यह कि जिस पर कर्ता अपना भाव प्रकट करना नहीं चाहता उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होती। जैसे देवदत्ता श्लाघते पथ, यहाँ पथ की संप्रदान संज्ञा नहीं होती। जैसे देवदत्ता श्लाघते पथ, यहाँ पथ की कर्म संज्ञा नहीं होती। आगे धारे रुत्तमर्ड, धार्यते यानी धार कहते हैं जो मतलब ऋण धारण करता है। उत्तमर्ड जो ऋण देता है। तो धार्यते प्रयोगे उत्तमर्ड उत्संज्ञा स्यात्। धार इसका अच्छी तरह व्याख्या है, देखो ऋजंत ध्र बराबर ऋणी होना। धार यानी ऋणी होना। धात के योग में ऋण दाता होता है, उसको उत्तमर्ड कहते हैं। तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कि इसके उदाहरण में है यहाँ पर भक्ताय धारयते मोक्षम हरे। तो भक्ताय धारयते मोक्षम हरे, भगवान भक्त के मोक्ष का ऋणी है। यहाँ हरे अधर्म मण यानी ऋण लेने वाला है। उस पर भक्त का भक्त रूपी ऋण है जिसका निष्क्रिय मोक्ष द्वारा संभव है। भक्त उत्तमर्ड है। उपयुक्त नियम से भक्त की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्त हो जाती है। देवदत्ता शतम धारयत ग्रामे। उत्तमर्ड कीमत यह संप्रदान संज्ञा उत्तमर्ड ऋणदाता की ही होती है। अतः देवदत्ता शतम धारयत ग्रामे, यहाँ देवदत्त की संप्रदान संज्ञा होती है, ग्राम की नहीं। देवता शतम धारयत ग्रामे, तो ये यहाँ तक है। देखो यहाँ तक है इस तरह। तो इस तरह इसमें व्याख्या सहित सूत्र दिए हुए हैं। अच्छी बुक है, इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से देखो एक एक शब्द सही दिया हुआ है इसमें। यहाँ से है, यहाँ से है चतुर्थी विभक्ति, यहाँ से इस तरह से। और वीडियो को अंत तक देखने से समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। अब फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।